हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो चलो हम आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। यह बोल रहा है कि हाल ही में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, वो है अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो भारत में वो ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, जिन्होंने हाल ही में जो भारत के गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष होने वाले थे, उन्होंने वहां आने से, भारत आने से मना कर दिया है। अन्यथा वो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो अगला है कि वहां का ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन है। वो है डोमिनिक रोब। वहां का विदेश मंत्री कौन है? डोमिनिक रोब। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि ये भारत का भी दौरा करके ही गया है। ये भारत आए हुए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन है? डोमिनिक रोब। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में ऐतिहासिक एगुआडा जेल है। देखो ये एक जेल है और बहुत ही ज्यादा चर्चा में है अभी। एगुआडा जेल, ये कहाँ है? गोवा में। ये कहाँ है? गोवा में। अभी ये जेल खाली है। ठीक है, वहां कोई कैदी नहीं है। और ये कहाँ है? गोवा में। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस जेल को क्या बनाया जाएगा, अभी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में विकसित किया जाएगा? पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो एगुआडा जेल कहाँ है? गोवा में। ठीक है, तो बताओ गोवा के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। वहां के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। और वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। तो देखिए नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य ने, देखो अगला है, हाल ही में जिस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है? वो किया है केरल ने। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? वो किया है केरल ने। तो बताइए केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। वहां का मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है भाई? केरल का वो है पिनाराई विजयन। और वहां का राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है वहां का? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। वहां का कौन है राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान है वहां का राज्यपाल। ठीक है, तो बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किसने किया है? वो किया है केरल ने। अगला, किसान कल्याण मिशन। देखो ये किससे संबंधित है? किसान कल्याण मिशन। ठीक है, ये देखो किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। किसान कल्याण मिशन, उसमें किसानों की आय है वो दोगुनी दोगुनी करने की बात की गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? किसान कल्याण मिशन का, उसमें किसानों की आय दुगुनी करना। और ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहां का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है वहां की मुख्यमंत्री? कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार की किसानों की सूर्योदय योजना। देखो एक गुजरात में एक योजना चल रही है, किसान सूर्योदय योजना। क्या, कौन सी योजना चल रही है? किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, वो कहाँ चल रही है? गुजरात में। ये किससे संबंधित है? तो किसानों के लिए जो बिजली आती है, ठीक है, कृषि के लिए, उनको दिन में उपलब्ध करवाना, ताकि किसान परेशान ना हो। तो किसान सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? यह दिन के समय कृषि बिजली की आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय आर रूपाणी। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विजय आर रूपाणी। ठीक है, और वहां का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। वहां का राज्यपाल कौन है गुजरात का? आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है टॉय काथोन है। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है टॉय काथोन है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये देखो संबंधित है जो आजकल के बच्चे हैं उनको, उनके
मानसिक शारीरिक विकास से संबंधित है, ताकि बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस हो। तो देखो टोयकाथन क्या है, भारतीय मूल्य पर आधारित बच्चों में अच्छे व्यवहार और अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए अभिनव खिलौनों का निर्माण करना। देखो टोयकाथन योजना किससे संबंधित है कि ये भारतीय मूल्य पर आधारित बच्चों में अच्छे व्यवहार और अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए अभिनव खिलौनों के निर्माण की योजना है। अच्छे अच्छे खिलौने बनाए जिसमें बच्चों में विकास हो। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, उसने घोषणा किसने की है, मानव संसाधन विकास मंत्री है, एचआरडी मिनिस्टर है कौन है, रमेश पोखरियाल ने। किसने की है इसकी घोषणा, रमेश पोखरियाल ने। साथ ही में केंद्रीय बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। इन दोनों ने मिलकर इनकी घोषणा की है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ में हाल ही में शामिल महिलाएं। देखो पहली बार क्या किया है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है एनडीआरएफ, उसमें किसको शामिल किया गया है, महिलाओं को। और कितनी महिलाओं को शामिल किया है, 100 से अधिक, लगभग 100 महिलाओं को शामिल किया गया है एनडीआरएफ में। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में। ठीक है, तो इसके एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, एसएन प्रधान। कौन है, एसएन प्रधान वहां के क्या है, महानिदेशक। नेक्स्ट है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा चुनी गई झांकी कौन सी है। देखो हाल ही में क्या है कि जो गणतंत्र दिवस है उसकी परेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक झांकी को चुना है। वो किस राज्य की झांकी को चुना है, उत्तराखंड की झांकी को चुना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के लिए। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पे जो परेड होने वाली है उसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी झांकी को चुना गया है, उत्तराखंड की झांकी को चुना गया है। तो बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। बताइए वहां के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य क्या है, वहां की राज्यपाल है। ठीक है ना। नेक्स्ट ये बोल रहा है हाल ही में जो देश पहली बार भारतीय चावल खरीदेगा, ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार भारत से चावल खरीदेगा, वो है वियतनाम। वियतनाम है वो चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ठीक है ना, तो वो पहली बार बाहर से क्या खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है। वो कौन खरीद रहा है, वियतनाम। तो वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोंग। वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोंग। और वहां की राजधानी क्या है, हनोई। वहां की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई, वहां की मुद्रा डोंग। और बाहर से जो पहली बार चावल खरीद रहा है वो कौन सा देश है, वियतनाम, जो कि चावल का तीसरा बड़ा निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, वो है संजय कपूर को। हाल ही में जो ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन। देखो हाल ही में एक पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है, रामलिंगेश्वर पार्क है। ठीक है, वहां कृत्रिम फुहारे वगैरह लगाए गए हैं। ठीक है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। रामलिंगेश्वर पार्क है, हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, वो कहाँ हुआ है, उड़ीसा में। ठीक है, तो बताइए उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। वहां का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और वहां का राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। वहां का राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, हाल ही में ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस मनाया गया है जाएगा। हाल ही में पहली बार क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस मनाया जा रहा है। वो किस तारीख को मनाया जाएगा, 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाया जाएगा क्या, देश नायक दिवस। ठीक है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्योंकि 23 जनवरी को क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। क्या है, 23 जनवरी को क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो बताइए पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। वहां का मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी।
ठीक है। और वहां का राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। वहां का राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ वहां का क्या है? राज्यपाल है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। तो देश नायक दिवस है कौन सा राज्य मना रहा है? वो मना रहा है पश्चिम बंगाल। किसकी जयंती पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट है थिपुसुम त्योहार। देखो ये बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। थिपुसुम त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। थिपुसुम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो इस तारीख को तमिलनाडु ने क्या घोषणा की है कि ये देखो अब की बार 2021 में मनाया जाएगा 28 जनवरी को। थिपुसुम त्योहार कब मनाया जाएगा? 28 जनवरी को। और वहां 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने क्या किया कि जो आने वाले थिपुसुम त्योहार है इन भविष्य में उन सभी पर अब क्या कर दिया है? सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। वहां सरकार की तरफ से अवकाश रहेगा। ठीक है। तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के पलानी स्वामी। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी है वो तमिलनाडु के क्या है? मुख्यमंत्री। और वहां के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। वहां के क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। तो थिपुसुम त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के साथ साथ वो श्रीलंका सहित कई देशों में भी मनाया जाता है थिपुसुम त्योहार। वहां अब सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है थिपुसुम त्योहार को। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया है। देखो ब्रिटेन ने क्या किया है कि जो वहां सैनिटरी उत्पाद है, ठीक है, उस पे क्या लगा दिया है? अब सॉरी, उस पे टैक्स समाप्त कर दिया है। ठीक है। तो उस टैक्स का क्या नाम है? टेम्पोन टैक्स। उस टैक्स का क्या नाम है? टेम्पोन टैक्स है। ठीक है। ये टेम्पोन टैक्स किस देश से संबंधित है? ये ब्रिटेन से संबंधित है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आपको इसमें जानकारी है वो अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को बोलें। धन्यवाद।